नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जो मरकरी का गोचर जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, कुछ लगन थे जिनको हम लोगों ने कवर नहीं किया था। आज हम तुला लगन से मीन लगन वालों के लिए बुध का जो गोचर उनके ये महीने में जो 23 मई तक 7 मई से 23 मई तक का गोचर है बुध का, कैसे परिणाम रहेगा। बट दोस्तों, परिणाम के जो बेसिक रूल्स हैं मैं उसको समझा दूँ। देखिए, कोई भी प्लैनेट किसी राशि में गोचर करता है, ये उन्हीं लोगों को उसके परिणाम मिलेंगे जिनकी बुध की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, ठीक है? उस टाइम पर ये बुध के परिणाम मिलेंगे जिस जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ राशि के आपके लगन के हिसाब से, ठीक है? और कोई भी ग्रह जब किसी प्लैनेट में गोचर करता है, वो जब तक अच्छी राशि में गोचर ना करे तब तक वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे सकता या थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ देता है। अच्छे देगा, बुरे देगा, वो राशि पर निर्भर करता है, पर मैं आपकी राशि के अकॉर्डिंगली मैं जो भी आपके लगन के हिसाब से जो मैं आपको परिणाम बताऊँगा, वैसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं तुला लगन से मीन लगन वालों के लिए बुध का ये मेष राशि में गोचर कैसा रहेगा। देखिए, पहली बात तो ना, बुध अब जो राहु और शनि के प्रभाव में थे, वो अब मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तब जो आपको बुध की जो कारक तत्व हैं, उनसे जो परेशानी हो रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा टाइफाइड की दिक्कत, हैजा के रोग, ड्राई माउथ, है ना? नसों के रोग या किसी भी तरह का ऐसा आपको कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीवियर, क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ था, तो पैरालाइज़्ड, है ना? ये सब चीज़ें की दिक्कतें जो फेस करने को मिली है, या बॉडी में पेन था, तो इस समय पर ये थोड़ा-सा रिलीफ़ तो ज़रूर मिला होगा, क्योंकि एरीज़ साइन में जो गोचर हो रहा है, जिसके बारे में मैं परिणाम डिस्कस कर रहा हूँ। बट हाँ, तुला लगन वालों के लिए ये सप्तम भाव पे अब गोचर आ रहे हैं, ठीक है? तो इस समय पर उनको कैसे परिणाम रहेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों, हमें थोड़ा-सा अभी ना ये एरीज़ साइन में सूर्य के साथ भी है, ठीक है? तो सूर्य भी एक मेलेफिक प्लैनेट मान के चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़े-से आपके शुभ फलों में बहुत ज़्यादा शुभता बढ़ती हुई तो नहीं दिख रही, बट हाँ, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं अगर आप विवाह शादी की बात आगे चलाना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर शादीशुदा ऑलरेडी हैं, तो आप उनके साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए, अपने डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए, समाज का दायरा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सप्तम भाव समाज भी है। अपने लिंक्स बढ़ाइए, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, तो लिंक्स बढ़ते हैं बुध के कारण। किसी चीज़ को इनिशिएट, कोई बात अगर आपके मन में है, वो अगर अपने पार्टनर से करना चाहते हैं, सोच समझ कर करिए। परिणाम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट जनरली अगर आप एक तरीके से करेंगे, अच्छी सेंस के साथ, या आराम से बात करेंगे, तो आपकी बात ज़रूर सुनेगा आपका पार्टनर, ठीक है? व्यापार में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, बट आप अपने इंटेलिजेंस से, क्योंकि बुध कोई भी काम करता है हँसते-खेलते हुए, मुस्कुराते हुए करता है, कॉमेडी का कारक है, उससे बहुत ज़्यादा लड़ना, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, और बहुत ही लॉजिक्स देता है बुध, है ना? तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने व्यापार, अपने शादीशुदा जीवन, या आप शादीशुदा नहीं है तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है। लगन पे बुध की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। देखिए, इसके जो देवता है विष्णु भगवान है। तो अगर आपको कोई बुध की वजह से किसी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, ठीक है? जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, वृश्चिक लगन वालों के छठे भाव में गोचर है। छठा भाव जनरली भाव ही गलत है, तो हम उससे क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारक तत्व भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आप अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, ज़्यादा लोगों से उलझे नहीं, चुगली ना करें, अपनी दिल की बात या किसी से भी बातचीत ना करें। अपने लॉजिक्स, अपनी जो भी इंटेलिजेंस को, वो थोड़ा-सा इस समय पर किसी से शेयर करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम जो निकलेंगे वो ठीक नहीं निकलेंगे, ठीक है? 12वें भाव पे बुध की दृष्टि वृश्चिक लगन वालों के लिए कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, पत्राचार को आगे बढ़ाने के लिए, विदेश जाने के लिए, ठीक है? वो अच्छा समय है, बट देखा जाए तो, क्योंकि ये आपकी बुध की राशि 11वें भाव में आ रही है, तो विदेश यात्रा के योग तो नहीं दिख रहे, क्योंकि वो जो बुध की राशि है उसके परिणाम भी देगा, तो वो 12वें से 12वाँ भाव है आपका, जो 11वाँ भाव जहाँ बुध की राशि आ रही है। बट हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, बातचीत करने के लिए ये गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम लेके आएगा, अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। डॉक्यूमेंटेशन का काम, या आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके आप अपने काम को बातचीत करके आगे बढ़ाइए।
अब ये धनु राशि वालों के पंचम भाव में देखिए बुध एक बच्चा है, एक एक वो बच्चे के घर में ही जा रहा है, आपका प्रोजेनी है 5th हाउस, ठीक है? तो आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेवियर, बचपना दिखा के उनके साथ खेलिए, मस्ती कीजिए सो दैट उनके साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपके बच्चों को ऐसी फीलिंग आ सकती है कि नाउ हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं, वो हमें केयर कर रहे हैं, वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो बच्चों को ऐसा अनुभव होगा। शेयर मार्केट, जुआ-सट्टा देखिए बुद्धि का कारक है। कहीं न कहीं शेयर मार्केट से आपको गेन तो हो सकता है, बट थोड़ा-सा केयरफुली करें क्योंकि बहुत अच्छी राशि नहीं मानता मैं। लाभ भाव पे दृष्टि धीरे लाभ तो देगी, बट ध्यान से, बहुत बड़े-बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। लर्निंग है, सीखिए जितना लर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी से शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, कुछ मन करता है कि मैं शेयर मार्केट का काम सीखूँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी का काम सीखूँ, तो ये काम सीखने का समय है, लर्न कीजिए सो दैट फ्यूचर में आपको ये, अगर आप अपना काम खोलना भी चाहेंगे तो ये चीज़, ये प्रोसेस आपको मदद करेगा, ठीक है? मकर लगन के 4th हाउस में थोड़ा मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि आपके 6 का लॉर्ड होके 4th में है। तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी भी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते-चलाते किसी के साथ बातचीत ना करें, उलझे नहीं, किसी के साथ लड़ाई ना करें, डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। जो गाड़ी है वो भी ध्यान से चलाएँ। थोड़ा-सा मानसिक संतुलन, थोड़ा-सा मानसिक मेंटली तौर पर डिस्टर्ब ज़रूर रह सकते हैं, स्पाउस का प्रोफ़ेशन भी थोड़ा-सा डाउन रहेगा। अ, उतार-चढ़ाव आपके खुद के प्रोफ़ेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। जॉब छूट भी सकती है कुछ केसेस में, ठीक है? सो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा गोचर नहीं है, इसको होल्ड कीजिए 23 तारीख तक। उसके बाद अपना डिसीज़न लीजिए, हो सकता है कि आपको जॉब छोड़ने या जो भी आपके ऑफ़िस में परेशानी आ रही है वो आपको ऐसी दिक्कत आए ही ना, ठीक है? अदरवाइज़ बुध एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, वो आपको कहीं न कहीं एक सोच देता है ऐसी कि मेरे को इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट नहीं है। वायु तत्व का प्लैनेट है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मन में अगर ऐसे विचार हो रहे हैं, मैं फ्यूचर में ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी फीलिंग अपने अंदर डेवलप ना करें क्योंकि ये फीलिंग सब टेम्परेरी होती हैं। बट फिर भी बुध जो है ना वो थोड़ा-सा आइडियाज़ तो देता है बट स्टेबिलिटी कम रहती है उसके अंदर। वो सिर्फ़ जुपिटर या मैच्योर प्लैनेट ही दे सकता है, जैसे सैटर्न। मकर कुंभ राशि वालों के 3rd हाउस में छोटे भाई-बहनों के साथ कम्युनिकेशन थोड़े से, बेसिकली आप अपना घूमिए, साथ में अपने बड़े छोटे भाई-बहनों को भी लेके जाइए घूमने-फिरने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका 8th लॉर्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा-सा बदलाव चाहिए आपको, तो आप अपने छोटे भाई-बहनों को लेके यात्रा कीजिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए, अपने रिलेशनशिप, किसी चीज़ को इनिशिएट करने से बचें अभी, किसी चीज़ की शुरुआत ना करें, अगर किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, उससे थोड़ा-सा बचें, है ना? और थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव दिखता है। यात्राएँ अगर करेंगे तो साथ में छोटे भाई-बहनों को साथ में लेके चलें, अदरवाइज़ छोटे भाई-बहनों को फ़ील हो सकता है कि, है ना, कि हम लोगों को अवॉइड किया जा रहा है या किसी भी तरीके से। और क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है, अब देखिए मरकरी अपने ही हाउस में ट्रांज़िट कर रहा है, तो उन चीज़ों को तो एक्सपेंड करेगा वो पॉज़िटिव, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में एंगेज कर सकता है, जहाँ पे आपको या तो ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? या आप इन चीज़ों में एंगेज रह के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? एंड मकर, कुंभ लगन वालों के लिए था, और अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको मीन लगन वालों के लिए, उनके 2nd हाउस में जो गोचर हो रहा है। तो मीन देखिए, यहाँ पे क्या है ना, कुटुंब परिवार आपके 7th का भी लॉर्ड है ना? और 7th का लॉर्ड होके आपके, अब अगर कुछ फैमिली से अगर अपना अप्रोच करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं मैरिज को लेकर और अपने फैमिली से बात करना चाहते हैं, तो देखिए बता सकते हैं बट थोड़ा-सा देख के, फैमिली का कैसा, फैमिली में माहौल कैसा है या उनका, आपके मदर-फादर का मूड कैसा है, क्योंकि बहुत अच्छी राशि में ये गोचर नहीं कर रहे हैं 2nd हाउस में। कुटुंब परिवार में, वाणी के भाव में, स्पीच के भाव में, और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। मंगल की राशि में वैसे भी वायु तत्व का प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के बात मत करें, समझदारी से बात करें, थोड़ा-सा मैच्योरिटी से बात करें। कुटुंब परिवार में देखिए फाइनेंसेस तो बिल्ड होंगे, फाइनेंसेस तो आपके बढ़ेंगे, बट थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ। पैसा आएगा पर साथ ही साथ निकल भी जाएगा। तो क्योंकि बुध को अच्छी तरह पता है कि फाइनेंसेस को मैनेज करना कैसे करना है, क्योंकि बुध खुद फाइनेंस है, ठीक है? वैसे ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब वक़्त खराब होता है ना तो ये इन चीज़ों के बहाने बन जाते हैं कि यार हमारा लॉस हो गया,
हमने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया था। तो हमें जब अच्छी तरह पता है कि सब चीज़ें प्रारब्ध ही है, फ्री विल भी बस 5-10% ही होती है। जस्ट 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 लाइक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ कि अगर जैसे एक गाय गाय को खूँटे से बाँध दिया जाता है ना, तो 20 मीटर की रस्सी उसको दी जाती है। वो 20 मीटर जो दायरा है ना, बस वही उसकी फ्री व्हील है, बाकी सब प्रारब्ध होता है। और फ्री व्हील जैसे एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप बीमार पड़ते हो, ठीक है? आप उठ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो एक फ्री व्हील है आपकी। 10% आपके पास अप्रोच है कि आपको को प्रॉब्लम आई है, वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली। बट हमारे पास ये है कि हम खुद चल के डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिकेशन करा सकते हैं। सो इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए, ये बुध का गोचर, है ना? मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वैसे तो कुछ लोगों के लिए लाभ भी देगा और कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सी प्रॉब्लम भी दे सकता है। बट क्योंकि मैं जनरली इस गोचर को इतना अच्छा नहीं मानता, क्योंकि एक तो पाप ग्रहों से पीड़ित है अभी, और पहले भी पाप ग्रहों से पीड़ित था, पर एरी साइन में अभी भी सूर्य साथ में है, और दूसरा एनिमी साइन में है। तो वो थोड़ा-सा केयरफुली अगर आप चलें इस गोचर के साथ। मैं अगेन दोबारा ये बता देना चाहता हूँ कि बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो गोचर उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगा जिसकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस समय पर ये चीज़ें डिलीवर होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन यू टेक केयर, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ईमेल के थ्रू भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching the video, and one more request, just don't forget to subscribe please. This is something very important and means a lot. And signing off. Jai Shri Krishna.